बगल में खड़े 50 साल के एक आदमी जो पास्ट डॉन था, यानी अरमान और दिव्या का पापा, उसी ने अरमान को देवा को गाड़ी से नीचे उतारने का इशारा किया। अपनी डैड का इशारा समझते ही अरमान गुस्से से अपने मन में बोला, डैड, आपकी वजह से मैं मेरी फूल सी बहन को इस नर्क में नहीं जाने दूंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन की शादी इस राक्षस से नहीं होने दूंगा। अरमान को अभी भी गुस्सा करते देख अरमान के पापा ने आंखों ही आंखों में अरमान को आगे बढ़ने का इशारा किया। अपने डैड को गुस्सा करते देख अरमान को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठे देवा को गाड़ी से नीचे उतारने की रस्म को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही अरमान ने देवा को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए अपना हाथ देवा की तरफ बढ़ाया, तो देवा ने अरमान के हाथ को देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ हंसते हुए अरमान का मजाक उड़ा दिया। देवा की हरकतों को देखकर अरमान का मन कर रहा था कि वो देवा का खून कर दे। ये रिबेल अपनी मर्जी का मालिक है। मुझे तुम नहीं, मेरी होने वाली बीवी हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारेगी। हंसने के बाद देवा ने अचानक से बड़े ही खतरनाक स्टाइल और अकड़ के साथ अरमान से ये बात बोली और एक तिरछी डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए अरमान को देखने लगा। सामने खड़े देवा को देखकर अरमान को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि अरमान अपनी बगल में खड़े बॉडीगार्ड से गन छीनकर देवा के सीने को गोलियों से छलनी छलनी कर देना चाहता था। लेकिन अगर अरमान ने ही ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की, तो अरमान अच्छे से जानता था कि उस मारने में एक पल की भी देरी नहीं की जाएगी। अरमान को अपने मरने की फिक्र नहीं थी, उसे फिक्री थी तो अपनी बहन की, जिसे वो अपनी आंखों के सामने खड़े सन की गैंगस्टर से बचाना चाहता था। क्योंकि देवा क्या है, ये अरमान अपनी आंखों से देख चुका था। ऊपर अपने डैड की वजह से अरमान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। बेटा देवा, ये एक रस्म होती है और इसे साले ही निभाते हैं, एक शख्स ने मुस्कुराकर गाड़ी के पास आते हुए कहा और पल के झुकाते हुए हाँ में सर हिलाकर युवान को गाड़ी से नीचे उतरने का इशारा कर दिया। उस शख्स की उम्र कुछ 85 से 55 के आसपास की थी। हल्की चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों पर पावर लेंस का चश्मा और सूट बूट पहने वो शख्स बेहद ही हैंडसम लग रहा था। डैड, मुझे तो इन सालों पर हुकूमत करनी है। एक बेताज बादशाह एक रस्म के लिए अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेगा। एंड अगर ये एक रस्म है, तो आज इस किंग के लिए इस रस्म को भी बदल दिया जाएगा। देवा ने मुस्कुराते हुए अपने डैड से कहा और एक बार फिर से खतरनाक नजरों के साथ अपने सामने खड़े अरमान को देखने लगा। मेरी बहन तुमसे शादी करने के लिए मान गई है, वह भी बहुत बड़ी बात है। अब नौटंकी दिखाना बंद करो और चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ, वरना एक बार वो हाथ से निकली ना, तो तुम हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। देवा की अकड़ देखने के बाद अरमान ने गुस्से के साथ गाड़ी में बैठे देवा को जवाब दिया और एक बार फिर से अपना हाथ देवा की तरफ बढ़ा दिया। नहीं। अरमान की बात सुनने के बाद देवा ने कड़कती आवाज में गरजते हुए ना में सर हिलाया और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, किंग को तो उसकी क्वीन ही नीचे उतारेगी, क्योंकि अब ये देवा सूर्यवंशी की जिद है। लास्ट की लाइन बोलते बोलते युवान के एक्सप्रेशंस पहले से भी ज्यादा सख्त और खतरनाक हो गए। आंखों में गुस्सा उभर आया था और गुस्से की वजह से युवान की आंखें हल्की लाल हो गई थी। यार, साला है वो तुम्हारा, थोड़ा सा तो प्यार से बात कर लो, बेचारे से उसकी बहन जुदा होने वाली है। ये बात देवा के कंधे पर हाथ रखते हुए इस लड़के ने बोली थी, जिसने थोड़ी देर पहले अरमान को एक कमरे में बंद करवाया था। आई नो अतुल, मैं भी साले को साला ही बनाकर रखना चाहता हूँ, पर इसकी यही अकड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। साला साले की तरह ही नहीं चाहिए था। युवान ने हल्के गुस्से के साथ अतुल से ये बात बोली और गुस्से से अरमान को देखने लगा। युवान को जिद करते देख युवान के डैड अरमान के डैड के पास गए और बेहद ही शांत भाव के साथ अरमान के डैड से बोले, रसिक, मेरा बेटा अपनी जिद पूरी के बिना नहीं मानेगा, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अपनी बेटी को बुलाओ
देवा के डैड की बात सुनकर रसिक मुस्कुरा दिया। अपने डैड को मुस्कुराते देखकर अरमान कुछ बोलने वाला था कि तभी रसिक ने अपनी बगल में खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, दिव्या को लेकर आओ। अपनी जिद के आगे रसिक को झुकते देख देवा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अरमान के मन में अपने डैड के लिए जहर घुल गया। 10 मिनट बाद युवान अपनी दुल्हन के आने का वेट कर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद बॉडीगार्ड के बीच अफरा तफरी मच गई। एक बॉडीगार्ड घबराकर देवा के पास आकर बोला, सर, दिव्या मैम कमरे में नहीं है। वो भाग गई। साथ ही वो ये लेते वो बॉडीगार्ड अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक से उस बॉडीगार्ड के सीने पर एक साथ इतनी सारी फायर हुई कि वो बॉडीगार्ड्स तड़पते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक ही सेकंड के अंदर अपने दम तोड़ दिया। गोलियों की आवाज सुनने के बाद एक बार फिर से वहां पर सन्नाटा छा गया था। लेकिन अरमान की बगल में खड़े देवा के सारे बॉडीगार्ड्स अरमान पर गन्स पॉइंट करके खड़े हो गए थे। बॉडीगार्ड को मरते देखने के बाद अरमान ने सर उठाकर देखा तो पाया कि देवा ने खुद गुस्से में आकर उस बॉडीगार्ड को मारा है। मैंने पहले ही बोला था कि मुझे धोखा नहीं चाहिए। फायर, मार डालो सबको। अरमान को देखते ही देवा ने चिल्लाते हुए बोला। देव के ऑर्डर देने के तुरंत बाद ही देवा के बॉडीगार्ड्स ने एक 10 सेकंड्स के अंदर अंदर अरमान की बगल में खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को शूट कर दिया। एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने हुए खून खराबे को देखकर बारात में मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अरमान और रसिक आंखें फाड़े ये सब कुछ देखते ही रह गए। गुस्से में आकर देवा ने खुद गन उठाई और सीधे अरमान के सर पर पॉइंट करते हुए बोले, मेरी क्वीन कहाँ है? साले, तुम्हारे इरादे में पहले से जानता था, पर नाउ मुझे मेरी क्वीन चाहिए। गुस्से में चिल्लाकर इतना बोलते हुए देवा ने सीधे अरमान की कान की बगल में फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही अरमान ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन अचानक से इतनी तेज फायरिंग की आवाज सुनने के बाद फूलों से लदे ट्रक में पड़ी एक लड़की की आंखें खुल गईं। 5.4 की हाइट, गोरा और छोटा सा फेस काजल से सजी बड़ी बड़ी आंखें, तीखी सी नाक और रेड कलर की लिपस्टिक से सजे उसके बेहद ही खूबसूरत लिप्स की मालकिन होने के साथ साथ वो लड़की पूरे तरीके से फिट एंड परफेक्ट थी। उस लड़की की उम्र यही कोई 19-20 की साल के आसपास होगी। रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहले होने की वजह से उसका फिगर अच्छे से नजर आ रहा था। अपने सर पर हाथ लगाकर उठने के बाद उस लड़की ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखा तो अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोगों को देखने के बाद वो लड़की डर गई। कहीं मुझे फिर से तो नहीं पकड़ लिया गया? ये सोचकर ही वो लड़की वहां से भागने लगी थी कि तभी अचानक से 2-3 लोगों ने आकर उस लड़की को पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो, हमें, हम बोल रहे हैं, छोड़ो हमें। अचानक से लोगों की पकड़ में आते ही वो लड़की चिल्लाते हुए बोली। लेकिन उन लोगों ने उसे लड़की की कोई बात नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए ले जाकर सीधे देवा के सामने खड़ा करके बोले, सर, आपकी क्वीन हाथ में आ गई। ये यहां से भागने की कोशिश कर रही थी। ये नहीं करना चाहिए था, सानी सेन साम कहना चाहिए था। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही अतुल ने अफसोस के बाद ये बात खुद से बोल दी। अरमान ने जैसे ही उस लड़की को बॉडीगार्ड की पकड़ में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फेल कर बड़ी हो गईं। अरमान तुरंत घबराते हुए बोला, दिव्या, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें यहाँ से भागना था? जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम जाओ, भागो। देवा ने जैसे ही अरमान की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। देवा ने उस लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा और बिना अरमान की तरफ देख गन को अरमान पर पॉइंट सीधे अरमान को शूट कर दिया। आखिर क्या यही है वो लड़की दिव्या? क्या हो पाएगी ये शादी? जानने के लिए पढ़ते रहिए देवा बोल्ड लव ऑफ गैंगस्टर।